बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलें जी, चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। तो अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं हमारी लास्ट की क्लास का, तो अपनी लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट की थी और इसके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो थे वो कंप्लीट कर लिए थे। तो इंशाल्लाह आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 3। सो चलें जी, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहा है। इफ़ ये एक रिलेशन दिया गया हमें एंड फाइंड द रेशो x रेशो y, कि ये दो टर्म्स जो दी गई हैं इनको डिवीजन की फॉर्म में यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख के इसमें से x रेशो y हमें निकालनी है। ठीक है, तो चलें जिसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके जी, सो दिस इज़ द गिवन क्वेश्चन नंबर 3। तो हमें क्या करना है कि हमें ये जो एक रिलेशन दिया गया है या एक कह लें कि इक्वेशन दी गई है, तो इसको सॉल्व करते हुए हमें इसमें से x रेशो y की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम x रेशो y को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा x ओवर y। तो यानी कि इसमें से इस रिलेशन में से हमें x ओवर y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। सो 4 3s आर 12x minus 5 3s are 15y which is equals to 2x minus 7y। तो x वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लेते हैं, y वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 12x minus 2x is equals to minus 7y, और ये 15y वाली जो टर्म थी इसे मैं साइड पर ले आएंगे तो ये हो जाएगी प्लस 15y। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 12 में से 2 निकल गए तो हमारे पास बचे 10x इज इक्वल्स टू माइनस 7y एंड प्लस 15। तो ये आ गए हमारे पास 8, क्योंकि प्लस 15 है तो 8y हमारा आंसर आ गया। तो अब क्या करना है हमें कि x ओवर y फाइंड करना था। तो y को हम x के नीचे डिवाइड कर देते हैं और 10 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा x ओवर y इज इक्वल्स टू 8 ऑलरेडी था, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसके 2 के टेबल पे कटिंग कर लेते हैं। 2 4s आर 8 एंड 2 5s आर 10, और यही हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म हमारी क्या आ गई, x ओवर y इज इक्वल्स टू 4 ओवर 5। तो अगर हम इसको रेशो की फॉर्म में लिखें, क्योंकि उसने जो हमसे पूछा है, आप देखें उसने हमें पूछा है x रेशो y का आंसर बताओ मुझे। जो हमारा आंसर आया इसे x रेशो y की फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि उसने जो जिस तरीके से पूछा होता है हमें उसी तरीके से आंसर करना होता है। x और y की फॉर्म में हम आंसर नहीं दे सकते। उसने पूछा है x रेशो y का आंसर बताओ, तो हम x रेशो y का ही आंसर बताएंगे। ठीक है, सो x रेशो y इज इक्वल्स टू 4 रेशो 5। ये था जी हमारा क्वेश्चन। अब आप देख सकते हैं कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। सो चलें ही चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ द रेशोज आर इक्वल। अब जो है यहाँ पर हमें दो रेशोज दे दी गई हैं और बताया गया है कि ये जो दोनों रेशोज हैं, ये दो रेशोज ये वाली हैं और एक रेशो ये वाली है, एक रेशो ये वाली है। तो इन दोनों जो रेशोज हैं इनके दरमियान में क्या आएगा, इक्वल का साइन आएगा, क्योंकि उसने बताया कि जो दोनों रेशोज हैं दैट आर इक्वल। और फिर इसे सॉल्व करते हुए हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, द अननोन वेरिएबल दैट इज p ओवर है। तो चलें जी क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी यहाँ पर गिवन रेशो थी पहले उसे लिख लेते हैं। एक रेशो जो थी वो हमारी थी 2p प्लस 5 रेशो 3p प्लस 4। एक रेशो हमारी ये वाली है और दूसरी रेशो कौन सी है हमारी, 3 रेशो 4। तो उसने हमें बताया है कि ये जो दोनों रेशोज़ हैं, एक रेशो ये है एक रेशो ये है, दीज बोथ रेशोज़ आर इक्वल। ठीक है, तो हम पहले इसे कर देंगे क्या, इक्वल। तो जब इसे इक्वल कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा 2p प्लस 5 रेशो 3p प्लस 4 इज़ इक्वल टू किसके है, 3 रेशो 4 के। तो हमें क्योंकि अब इसे सॉल्व करना है तो हम जो है इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2p प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3p प्लस 4, और इक्वल टू किसके आएगा, 3 ओवर 4 के। तो अब हम क्या करते हैं कि इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 इस साइड पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 4 इंटू 2p प्लस 5 is equals to 3 into 3p plus 4।
जस्ट सिंप्लीफाई कर दें, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दें 4 को, 4 2 जार 8p प्लस 5 4 जार 20 इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दें 3 को, तो ये आ जाएगा 3 3 जार 9p प्लस 4 3 जार 12। तो अब क्या करेंगे कि p वाली जो टर्म्स हमें देख सकते हैं आपके, हमें इसमें से फाइंड करना था p, ठीक है। तो p वाली एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, तो p वाली टर्म्स को हम एक साइड पे कर लेते हैं और जो कॉन्स्टेंट्स हैं उन्हें एक साइड पे कर लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि देखिए आप 9 बड़ा है, ठीक है, 8 छोटा है, तो हम 8 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे और यहाँ से जो 12 है इसे इस साइड पर ले आएंगे और इसे दूसरी साइड। तो चलें जी, ये हो जाएगा 20 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 9p माइनस 8p। तो 9 माइनस 8 क्या आ गया, जस्ट p, दैट इज़ 1p, और 20 माइनस 12 हमने किया तो हमारे पास क्या आ गया 8। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास p की वैल्यू निकल आई है और p की वैल्यू आ गई है हमारे पास 8, और यही हमें फाइंड आउट करना था, p की वैल्यू को निकालना था, और इस तरीके से हमने जो है वो p की वैल्यू को निकाल लिया। तो अगर मैं एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन कर दूं कि हमने किया क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा गया था हमें कि हमें 2 रेशोज़ दी गई थी, 1 रेशो ये वाली थी और जो सेकंड रेशो थी हमारी वो थी ये वाली, ठीक है। तो उसने कहा था कि ये जो दोनों रेशोज़ हैं, दीज बोथ रेशोज़ आर इक्वल। तो हमने क्या किया, दोनों रेशोज़ को लिखा और उनको कर दिया इक्वल। तो इक्वल करने के बाद हमने अपनी दोनों रेशोज़ जो थी उन्हें फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया, यानी कि डिवीजन की फॉर्म में लिख दिया। तो हमने डिवीजन की फॉर्म में लिखने के बाद उसे जस्ट सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई हमने ऐसे किया कि सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली, फिर यहाँ से भी ब्रैकेट्स ओपन कर दी, यहाँ से भी, और फिर p वाली टर्म्स को हमने सेपरेट कर लिया और एट दी एंड हमने अपनी p की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। तो ये था जी हमारा सोल्यूशन। तो चलें जी, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो लेट अस सी व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहा है कि हमें इफ़ द रेशोज़, एक रेशो जो है वो ये वाली है और एक रेशो जो है वो ये वाली है, ठीक है। क्या कह रहा है, इफ़ द रेशोज़ दिस एंड दिस आर इक्वल। देख सकते हैं अब आप यहाँ पे भी उसने क्या बताया है कि जो दोनों रेशोज़ हैं दैट आर इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सेम ऐसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 किया है हमने, बस उसमें हमें p फाइंड आउट करना है और इसमें हमें x फाइंड आउट करना है। सो ये जो क्वेश्चन है इसे आप लोग मेरे साथ मिलके सॉल्व कर रहे हैं। तो आप भी अपनी नोटबुक और पेंसिल ले आइए और मेरे साथ इसे सॉल्व करेंगे। और यस, आपने वीडियो को पॉज करना है, उसे सॉल्व करना है, और आपने सॉल्व करने के बाद वीडियो को प्ले करना है और चेक करना है कि जो आपने सॉल्व किया है वो सही है या मेरे से मैच कर रहा है या नहीं। तो चलें जी, आप भी सॉल्व करें और मैं भी सॉल्व करती हूँ और सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो क्वेश्चन 5 में भी हमें 2 रेशोज़ दी गई हैं। एक रेशो है हमारे पास 3x प्लस 1 रेशो 6 प्लस 4x, और इक्वल टू किसके था, दूसरी रेशो के, और दूसरी रेशो हमारे पास क्या है 2:5। तो ये 2 रेशोज़ हमें गिवन थी और उसने कहा था कि जो दोनों रेशोज़ हैं दैट आर इक्वल। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं फॉर द वैल्यू ऑफ x, क्योंकि हमें जो है इसमें से क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले कैसे करेंगे इसे, ऐसे तो सॉल्व कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे। सो 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 6 प्लस 4x। तो ये ऑर्डर बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे ऑर्डर में दिया गया है आप रेशो को उसी ऑर्डर में लिखें। आप 6 प्लस 4x को ऊपर नहीं लिख सकते, क्योंकि 3x प्लस 1 हमारी फर्स्ट टर्म है, तो 3x प्लस 1 को हम ऊपर रखेंगे और 6 प्लस 4x को हम नीचे रखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसी तरीके से 2 पहले है तो 2 ऊपर आएगा और 5 नीचे आ जाएगा। तो बाकी का जो क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने पहले सॉल्व किया है। ये देखिए, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्या आ जाएगा 5 इंटू 3x प्लस 1 इक्वल टू किसके आ जाएगा 2 पहले से था और 6 प्लस 4x ऊपर चला जाएगा 6 प्लस 4x। तो अब हम क्या करते हैं कि ब्रैकेट्स को ओपन कर दें, 5 3 जार 15x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 6 2 जार 12 प्लस 4 2 जार 8x। तो हमें x की वैल्यू को निकालना है। तो क्या कर रहे हैं हम कि ये जो x वाली टर्म है इसे इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते। तो ये क्या हो जाएगा 15x माइनस 8x, और जो कांस्टेंट वाली टर्म थी इससे 5 को भी दूसरी साइड पर ले आते हैं। तो ये क्या बनेगा 12 माइनस 5।
क्लियर हो गया यहाँ तक। इसके बाद क्या होगा नेक्स्ट वाला स्टेप कि 15 में से 8 निकाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7x, और इसी तरीके से 12 में से जब 5 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। और यहाँ से हम क्लियरली x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 7 को दूसरी साइड पर डिवाइड कर देते हैं, 7/7, सो द वैल्यू ऑफ x इज़ 1, और यही हमें फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। सो ये इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप मेरे साथ इसे खुद सॉल्व करें। तो जब मैं आपसे कहती हूँ कि कोई क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करें तो इसका मतलब होता है कि आपने वो क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करना है। तो मैं आपकी लाइव प्रैक्टिस करवा रही होती हूँ कि बजाय इसके कि आप बाद में इसे सिर्फ देखते रहें और समझते रहें। मैथमेटिक्स कभी भी देखने से नहीं आता, आपने हमेशा इसे अपने हाथ से सॉल्व करना है तो आपको आएगा। अगर आप मेरा क्वेश्चन देखते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि यस दैट इज़ वेरी इजी और हम इसे कर लेंगे, पेपर में ही करेंगे, तो जब आप पेपर में करने बैठेंगे तो आपको लाजमी कोई मिस्टेक आएगी। बेहतर नहीं है कि वो जो मिस्टेक आपको आनी है वो फर्स्ट टाइम जब आप करें तभी वो मिस्टेक निकल जाए, बजाय इसके कि आपको पेपर में जाके पता चले कि हम ये मिस्टेक कर रहे हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप वो जो भी मिस्टेक है आपकी उसको घर में करेक्ट करें, ठीक है। तो घर में करेक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि जो क्वेश्चंस आपको करवाए जाते हैं उनकी आप अपने हाथ से प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर अपने हाथ से प्रैक्टिस करेंगे तो ही अपनी गलतियों को जज कर सकेंगे। तो जब मैं कहती हूँ आपको कि आपने मेरे साथ कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इट्स मीन कि आपने वो वाकई में मेरे साथ सॉल्व करना है। अब मैं देख तो नहीं सकती आपको, लेकिन मैं यही कर सकती हूँ ना कि मैं आपको साथ साथ लेके चल सकती हूँ, आपको बता सकती हूँ कि यस आप मेरे साथ इस चीज़ की प्रैक्टिस करें, इस चीज़ की प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो चलें जी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया है। नाउ सी विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं तो अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको बेस्ट तरीके से समझा सकूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहे, कोई भी मिस्टेक बाकी ना रहे। सो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ 2 नंबर्स आर इन द रेशो 5:8। अब ये उन नंबर्स की रेशो है, नंबर्स नहीं है, उन नंबर की रेशो गिवन है हमारे पास। इफ़ 9 इज एडेड टू ईच नंबर वी गेट अ न्यू रेशो दैट इज़ 8:11, और हमें वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस रेशो जो गिवन रेशो है इसकी हेल्प से हम नंबर बनाएंगे। तो चलें जी हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके जी, सो ये थी जी हमारे रेशो ऑफ नंबर्स। नंबर्स नहीं है, उनकी रेशो गिवन है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि लेट कर रहे हैं कि अब इस रेशो से जो है हम अपने नंबर्स बनाएंगे। और वो कैसे बनेंगे कि इनके साथ अगर हम x लगा देंगे तो हमारे पास जो है वो नंबर्स आ जाएंगे। लेट द नंबर्स आर, फर्स्ट नंबर किसके इक्वल हम रख लेंगे, फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू 5x, और सेकेंड नंबर किसके इक्वल हो जाएगा, सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू 8x। जब भी आपको दो नंबर्स की रेशो दी गई और कहा हो कि आपने नंबर्स फाइंड करना है तो पहला काम आपको ये करना है कि वो नंबर्स सपोज करने हैं, क्योंकि ये नंबर्स नहीं है बल्कि उनकी क्या है, रेशो है। तो हम उनसे नंबर्स कैसे बनाएंगे, जस्ट उनके साथ x लगा देंगे। फर्स्ट नंबर क्या होगा 5x और सेकेंड नंबर क्या होगा 8x। तो अब हमारे पास दो नंबर्स आ चुके हैं 5x और 8x। तो अब देखते हैं कि नंबर के साथ हमें करना क्या है। तो क्वेश्चन में वो कह रहा है कि इफ़ 9 इज़ एडिड टू ईच नंबर, इन दोनों नंबर्स में हम क्या कर देंगे, 9 को ऐड कर देंगे। तो जब हमने इसमें 9 ऐड किया प्लस 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5x प्लस 9, और इसी तरीके से इसमें जब हम प्लस 9 करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 8x प्लस 9। क्योंकि ये सॉल्व तो हो नहीं सकते तो इसलिए हम इन्हें ऐसे ही लिखेंगे। तो अब क्या करना है हमें उनके साथ, वी गेट अ न्यू रेशो। ये पहले भी रेशो में थे और हमें नई रेशो मिल रही है, दैट इज़ 8:11, और हमें वो नंबर्स फाइंड करने हैं। तो इसका मतलब कि ये जो है नंबर्स, जैसे कि आपने देखा था रेशो थी इनके नंबर्स की, जब जो है वो इन नंबर्स की जो रेशो आ रही है वो रेशो की फॉर्म में आ रही है। तो इसका मतलब जो नंबर्स हैं वो भी क्या आएंगे, रेशो की फॉर्म में आएंगे। तो ये आ जाएगा 5x प्लस 9 रेशो 8x प्लस 9 किसके इक्वल था, वी गेट अ न्यू रेशो, और वो न्यू रेशो वाली जो वैल्यू थी वो क्या थी 8:11, ठीक है। जो न्यू रेशो थी हमारे पास वो क्या थी 8:11। तो अब हमें वो नंबर्स फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। 5x प्लस 9 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 8x प्लस 9। 8:11 था, इसे भी हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया। क्या आ गया हमारे पास 8/11। तो अब वैसे ही जैसे हमने
बाकी के 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा 11 इंटू 5x प्लस 9 और इज़ इक्वल्स टू 8 इंटू 8x प्लस 9। तो अब हम क्या करेंगे, इसे जस्ट सिंप्लीफाई कर लें। 11 इंटू 5 55x प्लस 99 इज़ इक्वल्स टू 8 8s आर 64x प्लस 8 9s आर 72 आ गया। ठीक है, अब हमें जो है इसमें से x फाइंड आउट करना है, तो 64 को दूसरी साइड पर ले आए हैं, चाहे तो आप 55 को दूसरी साइड पर ले जाएं, सो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ इशू। तो 64x इज़ इक्वल्स टू 72 माइनस 99। जस्ट मैंने कॉन्स्टेंट्स को सेपरेट किया है और x वाली टर्म्स को सेपरेट कर लिया है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि 55 में से जो 64 है इसे माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास इस साइड पर 9x इज़ इक्वल्स टू 72 माइनस 99। सो 99 बड़ा है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी जिस तरह 64 बड़ा था यहाँ माइनस आया, तो 99 बड़ा है तो क्या आ जाएगा साथ में माइनस और 27। तो अब हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो x इज़ इक्वल्स टू माइनस 27 डिवाइडेड बाय माइनस 9। तो ये माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो गए, 9 1s आर 9, 9 3s आर 27। सो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। तो हमें जो है वो नंबर्स फाइंड करने थे, अभी तक जो है हमारे पास x की वैल्यू आई है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे नंबर्स जो हमने लेट किए थे वो क्या थे। फर्स्ट नंबर था हमारे पास 5x और सेकंड था 8x। तो अब हमें वो नंबर्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू और सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू, तो फर्स्ट नंबर था हमारे पास 5x और सेकंड नंबर था 8x। तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे 5 इंटू 3, तो क्या आ जाएगा 15। और इसी तरीके से सेकंड नंबर भी निकाल लेंगे, 8 इंटू 3 क्या आ जाएगा हमारे पास 24। सो 15 एंड 24 आर द रिक्वायर्ड नंबर्स। और इसी के साथ जो है हमारा क्वेश्चन एंड होता है, और क्वेश्चन एंड होने के साथ साथ ही हमारे आज के लेक्चर का वक्त भी एंड हो रहा है। तो ये था जी हमारा आज का क्लास। तो इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। तो अभी तक के लिए आप क्वेश्चन नंबर 6 तक अपने तमाम क्वेश्चन जो आपको करवाया गया इनकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।